हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इरेशनल नंबर से। ठीक है, इरेशनल नंबर होता क्या है? तो सबसे पहले इरेशनल नंबर को समझते हैं और उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखो, हमारे पास एक डिजिट है, 2 डिजिट्स है 1/2। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या होता है? ये होता है 0.5। मैं क्या लिख सकता हूं? 0.5। अगर फिर से मैंने लिखा 1/3, अब देख लो इसे क्या लिखोगे आप? 0.3333 और ये चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है, और फिर से मैंने लिखा 22/7। 22/7। अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 314 और ये खत्म ही नहीं होगा। ये कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो अब देखो यहां से हमने क्या सीखा? 1/2 यानी 1 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, ये खत्म हो गया कहां पे? 0.5 पे। तो हम इसे बोलेंगे ये कैसा टर्म है? तो टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसा टर्म है? टर्मिनेटिंग। अब अगर मैं इसकी बात करूं 1/3 का, तो देखो इसे हम बोल सकते हैं कैसा टर्म है? रिपीटिंग या पीरियडिक। और पीरियड कहाँ कहाँ पे है? तो 1 डिजिट पे, 2 डिजिट पे, या 3 डिजिट पे, या 4 डिजिट पे, एंड सो ऑन। तो ये कैसा टर्म है? तो रिपीटिंग। कैसा टर्म है? रिपीटिंग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये देखो 22/7, ये कैसा टर्म है? तो यहां से हमने देखा नन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और साथ में एंड नन रिपीटिंग। नन रिपीटिंग। तो यहां से हमने क्या सीखा कि वो सारे वैल्यू जो नन टर्मिनेटिंग हो या नन रिपीटिंग हो, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा इरेशनल नंबर। वही क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। तो चले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं इरेशनल नंबर का। तो क्या लिखेंगे? आफ्टर डेसिमल if digits are neither terminating nor repeating. Nor repeating. Then number is called irrational number. इरेशनल नंबर। तो याद रहेगा कि वो सारे नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। अगर किसी ने आपसे पूछा कि इसके एग्जाम्पल दे के बताओ, तो चलो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल।
अगर हमने बोला रूट अंडर 2, क्या बोला? रूट अंडर 2। देखो तो क्या रूट अंडर 2 टर्मिनेट कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चलता जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसा टर्म है? इरेशनल टर्म है। अगर मैंने दूसरा एक डिजिट लिखा 1 प्लस रूट अंडर 3, कैसा टर्म है? नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इरेशनल नंबर। अगर मैंने लिखा ई, हम पढ़ेंगे ई एक्सपोनेंशियल होता है, ये नेपियर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई क्या है? इरेशनल नंबर। अगर मैं बोलूं पाई, तो पाई क्या है? हम सब ने पढ़ा है, ये भी इरेशनल नंबर है। अगर मैंने बोला 1/√2, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है, एटसेट्रा, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करो कि जो रेशनल होता है और जो इरेशनल होता है, दे आर अल्टरनेट टू ईच अदर, यानी हमेशा एक के बाद दूसरा आता रहेगा, ठीक है। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर हमेशा साथ साथ होता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट इज irrational number and irrational numbers, ठीक है, are always alternate to each other, alternate to each other, ठीक है। ये है हमारा पहला पॉइंट, याद रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे यहाँ से और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो हमने ई यूज करा था, ठीक है। तो ई के बारे में पढ़ लेते हैं कि ई है क्या। तो सपोज करो अगर मैंने लिखा ई का पावर एक्स, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये होता क्या है? तो ये होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चलेगा? टू इन्फिनिटी। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो मैंने फैक्टोरियल यूज करा है, अभी आपको नहीं पता, बस आपने याद रखना है कि अगर 0 फैक्टोरियल आ जाए तो सिंपली हम बोलते हैं 0 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, ठीक है। अगर आ जाए 1 फैक्टोरियल तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल, तो ये फिर क्या हो गया? 1 के बराबर। अगर आ जाए 2 फैक्टोरियल तो हम क्या बोलेंगे? 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या बना? 2। अगर आ जाए 3 फैक्टोरियल हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल, तो ये फिर से क्या बन गया? 6। अगर आ जाए 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल आप क्या लिखोगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? तो देखो यहां से ये क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा 24 एंड सो ऑन। तो हम इसी तरह से फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगला जो पॉइंट है हमारा वो इस तरह है कि अगर मैंने ना, इससे पहले के पॉइंट में हमने क्या लिखा है? हमने लिखा e का पावर x। अब मैं उस पावर के स्थान पे यानी x के स्थान पे 1 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? e का पावर 1, और e के पावर 1 को आप सिंपली क्या लिख सकते हो? e, राइट। तो अब जहां जहां उस एक्सपोनेंशियल के एक्सपेंशन में x था, हर एक जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 1। तो चलो हमने लिख लिया, ये क्या बनेगा? 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल
प्लस क्या लिखेंगे 1/1 फैक्टोरियल, फिर आगे प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1/2 फैक्टोरियल, प्लस 1 का क्यूब यानी 1 और बाई में 3 फैक्टोरियल, प्लस में क्या लिखेंगे 1 का 4 यानी 1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगा, तो ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगा ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, ये लगभग ये 2.718, ठीक है, और ये वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कहाँ तक जाएगा, टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ई क्या है, ई है इरेशनल नंबर। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो नेपियर्स ने। तो हम इसी कारण से इस ई को बोलते हैं कि ई क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, ई इज नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट, राइट। तो अब चलते हैं यहां से आगे, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, तो देख लो अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पाई, और पाई भी क्या है, पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। और देखो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने अभी देखा था कि इसका वैल्यू 3.14, और मैं ना डॉट डॉट कर देता हूँ क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, आप खुद ही इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है कि बच्चे क्या समझते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई इक्वल होता है 22/7 के। जी नहीं, पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं हो सकता। अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है, अल्टरनेट टू ईच अदर, ये अल्टरनेट है, यानी जो पाई का वैल्यू है ना, लगभग वहीं पे ये वैल्यू लाई करता है 22/7। तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई और 22/7 इक्विवेलेंट है, बट दे आर नॉट इक्वल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बिकॉज पाई इज अ इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। और दो नंबर जिसे हम कंपेयर करेंगे ना, वो सेम प्रजाति का होना चाहिए। मीन्स ये कि या तो ये दोनों रेशनल होना चाहिए या इरेशनल होने चाहिए। रेशनल नंबर को कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते इरेशनल नंबर से, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो उसे राइट डाउन कर लो कि सिंस पाई एंड 22/7, ठीक है, आर नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट, नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसका मतलब यह है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर अल्टरनेट टू ईच अदर, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि पाई नॉट इक्वल टू 27/2 बिकॉज क्या 22/7 इज अ रेशनल नंबर, 22/7 इज अ रेशनल नंबर, राइट, याद रहेगा, रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक। और एक चीज और याद रखना, चाहे पाई हो चाहे ई हो, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसीडेंटल इरेशनल नंबर। क्या है, ट्रांसीडेंटल इरेशनल नंबर। ट्रांसीडेंटल का क्या मतलब, ट्रांसीडेंटल का मतलब होता है जो अलजेब्रिक नंबर नहीं हो, दोज नंबर्स आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल, ठीक है। तो यहां से हम पाई के बारे में क्या बोलेंगे कि पाई क्या है, तो पाई इज अ ट्रांसीडेंटल नंबर, याद रहेगा। ट्रांसीडेंटल नंबर,
राइट। चलो, तो ये पूरा का पूरा कहानी था इरेशनल नंबर के बारे में। मुझे लगता है कि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कोई और भी डाउट रह गया हो और आपको कुछ भी ऐसा जो अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।